दोनों हाथ जोड़कर तो हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन
वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं युगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नमो विष्णुवानाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जगद्गुरु श्री भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की गोलकर प्रेम मदन हरिनाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। तो आप सभी लोग वैष्णव और वैष्णवी माताओं का हार्दिक स्वागत है इस गीता क्लास में। तो आप सभी जानते हैं कौन सा अध्याय चल रहा है? पहला चल रहा है। एक बार हम लोग गीता क्या कर चुके हैं? खत्म कर दी।
एक बार गीता को समझने का प्रयास किए। हो सकता है कि आप लोग उसको खत्म कर दिए हों। एक्चुअली मैटर ये है कि हम तो खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग खुद ही खत्म लोग हैं। तो क्या हम दूसरे को खत्म करेंगे? क्या लगता है आपको? आप भले ही खत्म लोग नहीं हैं, लेकिन हम जैसे लोग तो बहुत ही खत्म लोग हैं। तो गीता का हम लोग मनन चिंतन किए एक बार और दोबारा कर रहे हैं। जो हमारा पहला अध्याय चल रहा है, और पहला अध्याय का चौथा, कल चौथा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। तो 4, 5, 6 सब हो गया। कल हो गया था सब 4, 5, 6। चलिए कोई बात नहीं, तो 9 निकालते हैं। तो आप लोग कंफर्म है ना कि 4, 5, 6 हो गया? तो ऐसा नहीं भूल बस बोल दिए पहले का पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो 4, 5, 4 में खासकर सबके पास गीता है। रोज गीता डिस्ट्रीब्यूट कीजिए है। हाँ तो बाटी ना थोड़ा सा। अच्छा उसमें लगा है, श्लोक लग गया है। अच्छा नहीं, वो पीछे का रिमाइंड करने के लिए थोड़ा गीता चाहिए ना। पीछे का अगर श्लोक वगैरह देखना हो तो कैसे देखेंगे? बांटिए गीता को, पीछे का श्लोक। नहीं, आप वो स्क्रीन पे तो रहने दीजिए। स्क्रीन डिजिटल है, गीता तो पकड़ना सीख जाए कम से कम हाथ में, वो तो रहना चाहिए ना। इसके वजह से भगवान गीता हमारे हाथ में आ जाएंगे, ये ना रहे स्क्रीन तो अच्छी बात है। तो अत्र शूरा ये वाला जो श्लोक है कल प्रभु जी ने समझाया था। 4, 5, 6 कल हो गया था। क्या लगाना है? नहीं 4, 5, 6 ये हो गया था कल। हाँ, जिसमें अत्र शूरा महायशो आशा भीम अर्जुन समायुधि युधान विराट च द्रुपद च महारथ। 9 तक हो गया। 10वां श्लोक है, ठीक है। तो 10वां श्लोक स्क्रीन पे आ गया। बहुत मुश्किल है, चलिए बोलेंगे हम लोग, सभी लोग प्रयास करेंगे। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को प्रयास ही करना है। कोई ये जरूरी नहीं कि हम इस श्लोक अच्छे से उच्चारण करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। आपको जिस लैंग्वेज, अगर थोड़ा सा आपका टूटा फूटा भी है तो चलेगा, है ना? हो गया। क्योंकि हम लोग कभी संस्कृत विद्यालय तो गए नहीं आज तक, और ना ही कभी संस्कृत पढ़े हैं। अब छूट मूट का यहाँ बैठ के विद्वान क्यों बनेंगे, है ना? तो रियलिटी यही है कि संस्कृत नहीं पढ़े, फिर भी प्रयास करेंगे हम लोग। निकल गया? बोलेंगे सभी लोग। अपर्याप्तम तथा अस्माकं बलम भीष्म अविरिक्षितं प्राप्तं तु इदं एतेषां बलम भीम अविरिक्षितं।
ये तोड़ तोड़ के श्लोक है, इसका शब्द है, आप बोलेंगे इसको। अपर्याप्तम अपरिमेय तत व अस्माकं हमारी बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितुम भली भांति संरक्षित पर्याप्तम सीमित तो लेकिन इदम यह सब एतेषां पांडव की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षित भली भांति सुरक्षित। श्लोक इस प्रकार से है। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम् अपर्याप्तं तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम् अपर्याप्तं तु इदं एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम्। बोलेंगे अपर्याप्तं तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम् अपर्याप्तं तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम्। बोलिए अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीष्म अभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां भीमाभिरक्षितं बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीष्माभिरक्षितं। और कोई अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं
बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तु देमे तेषां पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं बलं भीमाभिरक्षितम्। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो श्लोक है 10वां श्लोक है पहला अध्याय का, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता का एक एक श्लोक बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले जब पिछले सैटरडे को जब मुझे मौका मिला था कुछ बोलने को, तो मैंने बताया था कि इस गीता में कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक। और भगवान ने कितने श्लोक बोला, 574। बहुत अच्छी बात है, 574 श्लोक भगवान ने बोला था। और अर्जुन का कितना श्लोक था इसमें, 84। हाँ, पंकज प्रभु बहुत अच्छे से सुने थे, इसका इनको याद हो गया। और माताओं में से बताएंगे संजय कितना श्लोक बोले थे, 41 श्लोक, 41। और कौन सा ऐसे व्यक्ति इसमें कैरेक्टर है जो एक श्लोक मात्र बोले थे, धृतराष्ट्र, है ना। एक है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है धृतराष्ट्र। नहीं, अगर धृतराष्ट्र सुधर गए होते, मान गए होते, तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता। नहीं, खैर, लेकिन धृतराष्ट्र तो मेन कैरेक्टर नहीं है, पिलर हैं। बेचारे दोनों ही तरह से अंधे थे, आध्यात्मिक तरह से भी और भौतिक तरह से भी। तो आंख गायब था उनका, है ना, भौतिक दृष्टि भी गायब था और आध्यात्मिक दृष्टि भी गायब था। तो बोले कि अगर यदि धृतराष्ट्र मान गए होते तो क्या युद्ध नहीं होता? क्या लगता है आपको? अगर धृतराष्ट्र मान गए होते तो युद्ध नहीं होता? मन में ये प्रश्न आ सकता है कि धृतराष्ट्र यदि मान गए होते कदाचित, तो ये युद्ध होता कि नहीं होता? लेकिन एक मैटर समझने की बात है, अगर कदाचित पांडवों ने जुआ खेला था और जुआ में हार भी गए थे। आप सभी जानते हैं कि शकुनी के छल कपट से हार गए थे, है ना। शकुनी जो था बड़ा ही कपटी था, छल कपट बहुत जानता था वो। और भक्त, पांडव ठहरे भक्त, भक्त हृदय नवनीत समान। जो भक्तों का हृदय होता है, नवनीत होता है, वो छल कपट नहीं जानते। सही बात है ना। और भगवान ने भी कहा है कि मुझे कैसे भक्त पसंद है, किस प्रकार का भक्त मुझे अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं भोला भाला भक्त मुझे बड़ा पसंद है, भोलापन हो उसके अंदर, है ना। अब किंतु परंतु वाला दिमाग वाला ना हो, भोला भाला। जैसे एक छोटा मासूम बच्चा होता है, कितना भोला भाला है। और भोलेपन का मतलब क्या है कि जैसे कौन उसको गाली दे रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, उसका प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, तो समझना चाहिए कि वो किस स्टेज में, भोलेपन के स्टेज में। कौन क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा को आप गाली दीजिए और फिर उस बच्चे को आप बुलाइए अपने पास, मार भी दीजिए,
फिर वो रोएगा, फिर बुलाएंगे आ जाएगा और आपके गोद में बैठेगा। वो दुश्मनी नहीं पालता, ये नहीं सोचता कि हमको इसने मारा है तो हम इसका बदला लेंगे, इसके अंदर वो भाव नहीं है। अर्थात वो पूर्ण रूप से अपने पिता को क्या है, शरणागत। छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ मालूम नहीं कि क्या भाई गाली दे रहा है कि क्या दे रहा है। आप छोटे बच्चों के सामने खूब गाली दीजिए, उसको समझ ही में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का स्वभाव भक्तों का भगवान को बड़ा पसंद है, भोलेपन। कदाचित धृतराष्ट्र अगर मान भी जाते, लेकिन आप सब जानते हैं कि पांचों पांडव जब हारे तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, आप सभी जानते हैं। वो घटना क्या था? चीरहरण का घटना है ना। देखिए, भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध तो कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ऊपर से भगवान स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते हैं। लोग कहते हैं, न जाने कितने धर्म बना लिए हैं लोग संसार में, और कहते हैं कि हमारे धर्म में स्त्रियों का बड़ा सम्मान है। उन्हें शायद पता नहीं है कि हमारा जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारा धर्म है, वो सनातन धर्म में स्त्रियों का बड़ा सम्मान है। बोले कैसे इसको समझे? आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान ने स्त्रियों का कैसे सम्मान किया है। आप इस मैटर को समझने का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। 3 महत्वपूर्ण पिलर होता है। पहला धन, दूसरा एजुकेशन और तीसरा डिफेंस, सुरक्षा। जैसे अपने भारत में भी रक्षा मंत्री हैं, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, नहीं है? ये तीनों बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस देश के लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो वो देश प्रगति नहीं कर सकता, डेवलपमेंट रुक जाएगा उसका। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट भगवान ने स्त्रियों को दिया है, नहीं? अब जरा विचार करिए, एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाया? माता सरस्वती को बनाया। अब उनको जरा ये सोचिए कि इतने सारे लोग देवी देवता भरे पड़े हैं, उनको क्यों नहीं बना दिए? अग्नि देवी नहीं, अग्नि देवता है। इंद्र देवी नहीं, इंद्र देवता है। नहीं, वायु देवता है। लेकिन जो मेन जो सिस्टम है, मेन जो मिनिस्ट्री है, भगवान ने स्त्रियों को दिया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग भगवान ने किसको दिया है? स्त्री को दिया है। स्त्री को मिनिस्टर बनाया है, वो है माता सरस्वती। और भगवान इतना ही पे नहीं रुके, भगवान ने फाइनेंस मिनिस्टर, रुपया पैसा चलाने के लिए चाहिए ना देश को, अब फाइनेंस मिनिस्टर को भी उनको पुरुष नजर नहीं आया। उनको पुरुष कोई नजर नहीं आया, न कोई देवता, न किन्नर, न कोई नहीं आया नजर। अरे स्वयं भगवान ही बन गए होते विष्णु फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री भी भगवान ने स्त्रियों को दे दिया। किसको बनाया मिनिस्टर? माता लक्ष्मी को। इतना 2 महत्वपूर्ण दे दिया मिनिस्ट्री। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा का जिम्मेवारी। लोग कहते हैं, हम पुरुष को बड़ा अभिमान होता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो बच्चे और पत्नी तुम सब खाए बिना मर जाओगे।
आजकल की लेडीज भी समझ गई है, वो तुरंत बोलती है रहने दीजिए, डायलॉग पुराना हो गया, कुछ नया बोलिए। नहीं, वो लगती है उंगली पे गिनाने। प्रेसिडेंट कौन? तो क्या कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रेसिडेंट कौन? मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। आप स्त्री का ही नाम लेंगे ना, क्योंकि स्त्री है तो स्त्री का नाम लेंगे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन? सॉरी, लेडीज प्राइम मिनिस्टर कौन? तो आप क्या कहेंगे? बचेंद्री पाल? नहीं, लेडीज का ही नाम लेंगे। क्या नाम था उनका? इंदिरा गांधी। लेडीज ही थी, प्राइम मिनिस्टर थी। खैर, तो मैं कह रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी को बना दिया, कोई पुरुष को नहीं बनाया। एजुकेशन विभाग भी दे दिया माता सरस्वती को, और सुरक्षा का भी जिम्मेवारी किसी पुरुष को नहीं दिए, स्त्री को दे दिए। वो है माता दुर्गा। जो दुर्ग का रक्षा करे उसको कहते हैं दुर्गा। और ये भौतिक संसार जेलर है, सॉरी जेल है। ये भौतिक संसार कैसा है? जेल है। और हम सब इतने बारीकी से इसमें कैद किए गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जेल में भी हैं। अब कोई जेल में लगे अपना बिल्डिंग बनाने, घर मकान बनाने, तो जिस दिन जेलर का भेजा घूमेगा तो क्या करेगा? मार पीट के सब फोड़ फाड़ देगा घर। तो जेल में घर बनाने से क्या फायदा? निकलने का उपाय सोचिए। तो उस जेल का, जेल मतलब दुर्ग, बाउंड्री, और उस दुर्ग का, उस बाउंड्री का रक्षक कौन है? माता दुर्गा। दुर्ग का रक्षक इसीलिए बन गई दुर्गा, जो दुर्ग का रक्षा करे। और इतने साल हमने बिता दिया इस धरती पर, कभी ऐसा हुआ कि हम बाहर निकल गए हो इस भौतिक दुनिया से? नहीं निकल सकते, अपनी इच्छा से तो कभी नहीं निकल सकते। इतना विशाल ये जेल है, देखने में अता पता ही नहीं लगेगा इसका। अब सोचिए कितने बड़े जेल में बंद हैं। एक तो पहले ये भौतिक जगत का जेल, और दूसरा ये शरीर का जेल, स्थूल शरीर का जेल, और तीसरा सूक्ष्म शरीर का जेल, है ना? मन बुद्धि अहंकार, उसके बाद हमारा आत्मा उसमें तड़प रहा है, फंसा। इतने विशाल जेल में, इतने खतरनाक जेल में हम लोग फंसे हुए। तो मैं ये कह रहा था कि धृतराष्ट्र यदि मान गए होते तो आप सोच सकते हैं कदाचित युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध होता। क्यों होता? क्योंकि भगवान, मैंने अभी कहा ना कि स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते हैं। इसीलिए अगर सम्मान चाहिए किसी भी स्त्री को तो हमारे वैदिक कल्चर को अपनाए, ग्रंथों को अपनाए, भजन करे, भक्त बने, उसको सम्मान पूरा दुनिया देगा। नहीं, कृष्णदास बनेगी तो उसका सम्मान बरकरार रहेगा, सम्मान देने की जरूरत नहीं, उसका ऑलरेडी सम्मान है। अगर माया दास बन गई, जो भगवान ने कहा है गीता में, देवी ही असा गुणमयी मम माया दुरत्या, अगर इसका रूप धारण करेगी तो उसे बहुत कष्ट भुगतना पड़ेगा, कोई सम्मान नहीं देगा। यहां तक कि उसको स्वयं घर वाले भी सम्मान नहीं करते ऐसे स्त्री। क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत करे, बड़ा सम्मान मिलता है महाराज, हर जगह मिलता है। उसको फिर अलग से विशेष प्रयास करना नहीं पड़ता है। तो ये धृतराष्ट्र के सामने, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने और शकुनी मामा के साथ मिलकर पांडवों को छल कपट से हराकर एक स्त्री का अपमान किया। नहीं, बड़ा दंड मिलता है स्त्रियों के अपमान का, बशर्ते वो स्त्री होनी चाहिए।
माता द्रौपदी को भरे सभा में घसीट के लाया गया, है ना। और कितने लोग बैठे थे उस सभा में? लगभग 20,000। सोचिए कितना बड़ा दरबार होगा वो। और उस भरी सभा में 20,000 के लोगों के सामने लाकर उस स्त्री को नग्न करने का प्रयास किया गया। महाराज, ये इतना बड़ा अपराध नहीं तो क्या है? और स्त्री कैसी? वो उस अवस्था में थी जो अशुद्ध अवस्था में थी, जो कि पहले जमाने में जब अशुद्ध अवस्था को प्राप्त होती, जब वो नेचुरल साइकिल में आती तो अकेले स्थान में रहती थी। वो कहीं कोई देखे ना, उसका शकल भी ना देखे, व्हाइट कपड़ा पहन के रहती थी। वही निशानी था पहले। लेकिन उस अवस्था में होने के बाद भी ये जो दुशासन गया, वो समझाए कि देखो, जुआ उन लोगों ने खेला है, इसमें मेरा क्या गलती है ना। और तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? देखो मैं किस अवस्था में हूं, मेरा अवस्था ठीक नहीं है। वो माना नहीं और घसीट के लेके आया और स्त्री का बाल पकड़ के लेके आया, जो कि शास्त्रों में वर्जित है। एक पराई स्त्री का कभी बाल नहीं पकड़ना चाहिए, सोचिए। और उसने, दुशासन ने उस हाथ से अपने इस भुजा से पकड़ के आया था, लेकर घसीट कर, और पूरा गैलरी में, पूरा जो गैलरी था पूरा गंदा हो गया था। और घसीट के लाया और भरी सभा में उनको नग्न करने का प्रयास किया। अंत में उन्होंने सबसे गुहार लगाया। आप सब जानते हो, किसी ने नहीं सुना। वो सोच रहे थे, भीष्म पितामह आप क्यों बैठे? धृतराष्ट्र आप कुछ बोलिए। किसी ने कुछ नहीं बोला। और अंत में उनको समझ में आया कि कोई मदद करने वाला नहीं है, सिर्फ कृष्ण के अलावा। तब उन्होंने दोनों हाथ खड़े करके बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर कर जब भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हुए, आप सब जानते हैं, और फिर रक्षा किया। तो अगर धृतराष्ट्र मान भी जाते, लेकिन एक स्त्री का अपमान की बात थी, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया था एक स्त्री के प्रति, तो उसको तो जिंदा छोड़ना नहीं था। टारगेट भगवान बना लिए थे। अब दूसरी तरफ देखें, रामायण में यही मामला है। रामायण कैसे, ये युद्ध कैसे हुआ? रावण को भगवान छोड़ नहीं देते। भगवान दयालु है, कृपा के सागर हैं, तो भगवान छोड़ क्यों नहीं दे रावण को? बोले शरण में नहीं आया। अपराध क्या था उसका? उसने पराई स्त्री पर क्या डाला था? हाथ डाला। तो रामायण का भी कहीं ना कहीं, रामायण के सेंटर में भी कौन है? स्त्री। भगवान ऐसा नहीं कि उसने माता सीता का हरण किया तो भगवान ने मारा उसको। आप उसका इतिहास पीछे का भी देखिए, उसने कई स्त्रियों का अपमान किया है। रावण का यही काम ही था, वही असली फाउंडर आचार्य है किडनैप करने का। रावण गुरु है किडनैपिंग का, स्त्रियों का हरण करो। जो भी आज न्यूज में देख रहे हैं उसका फाउंडर आचार्य वही है, रावण है। और लूटपाट घसोट करने का है वो कंस, उसका फाउंडर आचार्य है। समझ रहे ना? वो अंग्रेजों ने नहीं, फूट डालो शासन करो, और ये जो कंस है, ये काट डालो शासन करो, इसका ये स्लोगन था, कि काट डालो और शासन करो। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं स्त्री का अपमान किया था। तो महाभारत के भी सेंटर में स्त्री ही है, बहुत अपमान किया, छोड़ेंगे नहीं। तो धृतराष्ट्र
तो पहले पिछले बार हमने कहा था कि 700 श्लोक है टोटल, 574 जो है भगवान ने कहा था, 84 श्लोक अर्जुन ने कहा था और 41 श्लोक संजय ने कहा था और एकमात्र कौन बोले थे? धृतराष्ट्र बोले थे। तो यहाँ पर जो श्लोक है आज का, सभी लोग एक बार फिर बोलेंगे, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। इसका जो तात्पर्य है इस प्रकार से, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य इस प्रकार से है, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नग्न है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजयी होगा और यह उसका दृढ़ निश्चय था। जय श्री प्रभुपाद की। तो बहुत ही सुंदर ये छोटा सा तात्पर्य है। तो यहाँ इस श्लोक में ये श्लोक बोल कौन रहा है? संजय बोल रहे हैं। ये श्लोक कौन बोल रहा है? अरे यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए। अपर्याप्तम तद अस्माकम कह है, तो यहां पर बोल कौन रहा है? दुर्योधन ने इंडिकेट कर रहा है। अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम। अब एक चीज समझने की बात है कि जैसे ही कुरुक्षेत्र में भगवान अर्जुन और एक साइड पांडव और एक साइड कौरव है ना, जब दुर्योधन देखा, अपनी ओर देखा, अपने सारे लोगों के तरफ देखा, तो मैटर क्या है कि उसको इस बात का बड़ा ही दृढ़ निश्चय था, मतलब एकदम इसको बोलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस। वो अलग मैटर है कि दुर्योधन अभी थोड़ी ही देर में डरने वाला है। जब शंख बजेगी तो दुर्योधन की भी बज जाती है, वो डर जाता है, घबरा जाता है। इतना खतरनाक शंख जब इधर के लोग बजाते हैं, नहीं, अभी तो वो उसको भरोसा किस पे है? अपने सेना नायक पर भरोसा है, सेनापति है ना। कौन है सेनापति? और भीष्म पितामह कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, जिनका नाम ही है भीष्म। इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। यही दुर्योधन का ओवर कॉन्फिडेंस का क्या था? कारण था। लेकिन दुर्योधन किसका पुत्र था? धृतराष्ट्र का। तो अंधा का पुत्र ये भी क्या हो गया है? अंधा हो गया है। थोड़ा जेनेटिकली मामला गड़बड़ है, बारीकी से समझिएगा। हमने एक कहावत सुना है, बापे पूत परापत घोड़ा और नहीं तो
ये हमने सुना है। तो धृतराष्ट्र महाराज अंधे, भौतिक दृष्टि से भी अंधे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे, कि उनको समझ ही में नहीं आ रहा साक्षात भगवान सामने बैठे, और बेचारे भगवान इन आंखों से देखे नहीं जाते। आपको क्या लगता है इस आंखों से हम लोग देखते भगवान को? नहीं। अरे महाराज, भगवान को देखने के लिए आंख अलग है। जो भगवान ने अर्जुन को प्राप्त करवाया, अभी तो हम सामर्थ्य भी नहीं भगवान को देखने के लिए। कदाचित भगवान प्रकट हो जाएं तो हम क्या भगवान को देख लेंगे इन आंखों से? आपको यदि अपने आंखों पे बहुत भरोसा है, कितने लोग ऐसे कह देते हमारे नजरों से कोई बच नहीं सकता। अरे भैया, आपकी नजर आप ही को नहीं देख पा रही है, दूसरे को क्या देखेगी? छोड़ो, हटाओ, बंद करो ये मामला। आप ही को खुद नहीं देख पा रही है, आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है, वो है आईना। आईना नहीं, तब जाके दिखता है हमारा शकल में हम कैसे हैं। आप ही भगवान के बनाए हुए जो रोशनी देने वाले सूर्य हैं, उनके ऊपर देखिए, आपकी आंखें टिकेंगी नहीं। अब सोचिए, मात्र छोटा सा सूर्य जो है, एक छोटे भगवान के आंख हैं एक तरफ से, लेकिन इतने छोटे भगवान कितने विशाल हैं। अब सोचिए भगवान में से कितना तेज निकलता होगा, हमारी आंख टिक नहीं सकती। तो दुर्योधन महाराज तो अंधे थे, उनका पुत्र भी अंधा हो गया। जब बाप ही नहीं पहचाना भगवान को, तो बेटा कहां से पहचानेगा? नहीं। तो दुर्योधन को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि देखो, हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब कह रहा है कि बहुत ज्यादा है ना। यानी कि वो एक तरफ से अपने शक्ति का जो तुलना है, वो एक तरफ से अगर देखा जाए तो अनलिमिटेड से कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है हम लोग, है ना। क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि हमारे पास कौन है? भीष्म पितामह है। पितामह द्वारा हम लोग संरक्षित हैं। और दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इस हिसाब से भीष्म पितामह को छोटे मोटे पर्सनालिटी तो थे नहीं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। उनका कीर्ति लोग दूर दूर तक फैला था, सभी लोग जानते हैं भाई भीष्म पितामह बड़ा शक्तिशाली है। तो दुर्योधन को ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम जरूर। तो मामला क्या था कि वो देख नहीं पा रहा था कि भीष्म जो है वह दुर्योधन के स्तर पे नहीं है, और दुर्योधन किस स्तर पे समझ रहा है उनको? अपने हिसाब से भीष्म पितामह को भी तोल रहे, भगवान की तो बात ही छोड़ दी। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए, वैष्णवों को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए। अगर यदि हम खत्म हैं तो हमको सब लगे, ये नहीं लगना चाहिए कि सब खत्म हैं। समझते ना? अब मान लीजिए कि हमारे अंदर गड़बड़ी है तो हम समझेंगे सबके अंदर गड़बड़ी है। अरे ऐसी बात नहीं है। वैष्णव को हमेशा चाहे जैसा भी हो, सम्मान के दृष्टि से ही देखना चाहिए। वो पता नहीं कल को बहुत शुद्ध भक्त बन जाए, समझ रहे ना। आज आप उस वैष्णव को गाली दे रहे और कल को भगवान प्रकट हो जाए उसके सामने ही, तो बोले ये कैसे संभव? अरे संभव क्यों नहीं है? वो कल को हो सके भजन करने लग जाए, क्योंकि आप तो उसका फ्यूचर नहीं जानते ना, आप तो उसका भविष्य नहीं जानते कि आज हम उसको गाली दे रहे, डांट रहे, मार रहे या कुछ भी बोल रहे, तो वो हमेशा ऐसी अवस्था में रहेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए वैष्णव को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए।
और अपने स्तर से कभी भी वैष्णवों को नहीं आंकना चाहिए। आज वो इस स्थिति में, कल बहुत अच्छा स्थिति में हो जाएगा, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा। इसलिए अब बोले जब बन जाएगा तब हम सम्मान करेंगे, नहीं, हमें सम्मान सब वैष्णवों का करना है, भक्तों का करना चाहिए। तो दुर्योधन जो है अपने माइंड से सोच रहा है, अपने से विचार कर रहा है, अपने दिमाग से, जिसका उसके जो खोपड़ी में जो भरा हुआ है उस हिसाब से सोच रहा है। किसको भाप रहा है? भीष्म पितामह को। और भीष्म पितामह का लेवल कहाँ है? 12 महाजनों में से एक महाजन है जो भगवान को क्या कर सकते हैं? ठीक जानते हैं और भगवान को पहचान रहे हैं कि बेटा दुर्योधन, तेरा तो खेल खत्म। तो बोले इतना बड़ा राज्य क्यों, इतना बड़ा ये सेक्रेट मैटर जो भाई ये भीष्म पितामह दुर्योधन को बताए क्यों नहीं, समझाए क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का इच्छा था और शुद्ध भक्त भगवान की इच्छा में इच्छा को अपने मिला देते हैं, है ना? अपनी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार आप कार्य करें तो आप भक्त, और भगवान की इच्छा के अनुसार आप ना कार्य करें तो अभक्त। तो भीष्म पितामह का लेवल देखिए, भीष्म पितामह जान रहे हैं कि ये भगवान है और ये भी जान रहे हैं कि दुर्योधन तुम्हारा खेल खत्म होगा, लेकिन बता क्यों नहीं रहे? कह देते कि इनसे मत लड़ो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तुम्हारा फादर नहीं देख सकता, तुम तो देखो मूर्खो, ये भगवान है, कृष्ण भगवान है ये, और तुम्हें मालूम है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भीष्म पितामह हूं, मैंने प्रतिज्ञा लिया है, मेरा नाम भीष्म पड़ा है और मेरे मुख से निकल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। तो दुर्योधन मान जाता कदाचित, लेकिन भीष्म पितामह ने भी दुर्योधन को नहीं बताया कि ये भगवान है, मत लड़ इनसे लड़ने की तो बात छोड़ दे, तू जीतने में कभी स्वप्न में भी नहीं जीतेगा। और यहाँ जितने भी हम लोग देख रहे हैं, ये कंकाल बनने वाले 2 मिनट में, जब इनका शुरू होगा उधर से तो भीष्म पितामह को अच्छे से मालूम है ये सब मारे जाएंगे। तो उन्होंने समझाया नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा थी, और जो शुद्ध भक्त होता है वह कृष्ण भगवान यानी कृष्ण के अनुसार चलता है ना, भगवान के अनुसार चलता है। तो भगवान की इच्छा समझ गए भीष्म पितामह, यही इच्छा थी, ये सब मारेंगे, भगवान मारना चाहते। और अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ था, आप सभी को मालूम है कि जब युद्ध समाप्त हुआ था तो पांडवों को बड़ा गर्व हो गया, खासकर अर्जुन को, कि वो बार-बार गांडीव जो धनुष था, गांडीव बार-बार मैंने मार दिया, भाई मैंने मार दिया। भगवान समझ गए कि अर्जुन को घमंड हो रहा है, तो बोले युद्ध से पहले एक सीसी कैमरा लगा दिया गया था। वो सीसी कैमरा कौन था? हनुमान जी। वो सीसी कैमरा हनुमान जी सीसी कैमरा नहीं है, हाँ, हनुमान जी विघ्न बाधा धरने वाले लोग नहीं। सीसी कैमरा के रूप में बारबरी का क्या था? सर था, जो भगवान ने लटका दिया। उसी के पास ले गए भगवान, चलो भाई अभी निर्णय हो जाए, भाई बहुत तुम लोग आपस में बात कर रहे हो, कौन क्या हुआ था, चलो जरा पूछते हैं। बारबरी हंसने लग गया और बोला, पांडवों तुम लोग घमंड मत करो, मैं सच कह रहा हूं। अर्जुन तुम जो भी बाण चला रहे थे ना, तुम्हारा बाण किसी को नहीं मार पाया,
तो अर्जुन को अपने ही पर क्या मजाक कर रहे थे? मैंने अपने आंखों से कई लोगों को मारा है, तुम कह रहे कि मार नहीं मार पाए। बेटा अर्जुन जब बाण चल रहा था ना, तो साथ में सुदर्शन भी चल रहा था, और सुदर्शन ने ही सबका क्या किया? वध किया। नहीं तो तुम्हारे बाण में इतनी कहां ताकत जो भीष्म पितामह को धराशायी कर दे। तब तो अर्जुन को समझ में आया, यस ये तो बात सही है। तुम्हारे बाण में कहां से शक्ति? जो गुरु है अब चेला मार देगा उसको। कौन सिखाया तुमको धनुष विद्या? द्रोणाचार्य सिखाए ना, और द्रोणाचार्य भी मर गए। चेला के सामने गुरु मर जाए। गुरु ने चेला को विद्या दिया और उसी विद्या से इस्तेमाल करके गुरु को साफ कर दे, ये हो ही नहीं सकता। गुरु हमेशा गुरु रहता है, क्योंकि गुरु ज्ञान देता जरूर है ना। अगर ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान फिर भी शिष्य के पास लिमिटेड ही होगा। गुरु अनलिमिटेड ज्ञान से परिपूर्ण। तो कहा कि भाई तुम्हारे गुरु तुमने मर गए, इतना आसान था क्या? तो मैं सही सी बता रहा हूं, हमने खुद अपने आंखों से देखा है, हर एक बाण पर सुदर्शन यही अपना काम कर रहा था। तब पता चला कि वो असली तो सारा खेल कौन किया? कृष्ण ने किया। कहा था अस्त्र नहीं छोड़ेंगे, नहीं उठाएंगे। संसार वालों को केवल चक्का उठा के दिखा दिया कि अस्त्र उठा दिए हैं, और यहां तो बारबरीक, अगर वो लोग सब जिंदा होते, बारबरीक के सामने गए होते तो घोर अन्याय, घोर अन्याय, ये तो गड़बड़ है, ऐसे युद्ध नहीं होगा। भाई तुमने कहा था कि हम उठाएंगे नहीं, और तुमने तो सारा सत्यानाश कर दिया, तुमने ही सबको मार दिया। वो तो अच्छा थे कि वो मर गए थे सब, और केवल सीसी कैमरा के सामने मात्र वही लोग गए थे जो भगवान की तरफ थे। नहीं तो वो लोग लगते चिल्लाने अन्याय अन्याय। बोलो बेटा अर्जुन, तुमने किसी का वध नहीं किया, सबका वध भगवान ने किया है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, सुदर्शन चक्र ने किया है। अर्जुन को समझ में आया वो गलतफहमी हो गई। और दूसरा क्या था? भगवान कह रहे हैं रथ से उतरो, तो अर्जुन बोल रहे हैं पहले आप उतरिए। अरे मैं कह रहा हूं उतरो। जैसे ही अर्जुन जब उतरे या भगवान उतरे, तो रथ का कितने टुकड़ा हो गया आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो अर्जुन को देख के बोला ये क्या हो गया? बोला बेटा अगर पहले मैं उतर गया तो तुम उतरने लायक नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा था पहले तुम उतरो। तो भगवान जो कहते हैं ना, उसको हमें मानना चाहिए, उसमें हमारा बहुत लाभ है, बहुत हित है हमारा, है कि नहीं? भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जब कह दिया तो करो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? तभी तो बोला ना एक शब्द, एक लाइन बड़ा ही सुंदर है, आप ध्यान से समझिए। अरे दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, है कि नहीं? अरे दुनिया का तो हमने कई बार बन लिया महाराज, दुनिया का हम लोग कई बार बन गए, न जाने कितनी बार पिता बन गए होंगे, न जाने कितनी बार माता बन गए होंगे, न जाने कितनी बार बेटा बन गए, सारे रिलेशन हम लोग निभा चुके हैं। दुनिया का बनकर क्या मिला?
केवल मान, अपमान, दुख इसी में रह गए। एक बार भगवान का बन के देखो, फिर दोबारा किसी का बनने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण ऐसे हैं, आप संसार से मांगते रहिए, आपकी इच्छा नहीं जाएगी, लेकिन भगवान से जिसने भी एक बार मांगा दोबारा मांगने की इच्छा ही नहीं बचा। ये स्थिति है। प्रमाण प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज किस उद्देश्य से तपस्या शुरू किए थे कि मुझे पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए और पिता के गोद में बैठने का। लेकिन भगवान जैसे ही प्रकट हुए, ध्रुव महाराज का इच्छा ही, मांगने की इच्छा ही गायब हो गई। बोले बेटा ध्रुव मांग क्या चाहिए तेरे को? बोले प्रभु अगर आपको देखने के बाद, आपका दर्शन करने के बाद अगर मांगने की इच्छा रह गई, अगर और शेष रह गया, मांगने की इच्छा रह गई, फिर आपका दर्शन का क्या? भगवान ऐसे है, भगवान का दर्शन मात्र से आपकी मांगने की जो इच्छा है, जो कई जन्मों से मांग रहे, वो इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। बोले तो ऐसा क्या है भगवान? बोले भगवान असली संपत्ति है। भगवान असली धन है। जब वही प्राप्त हो जाए तो फिर नकली के चक्कर में कौन पड़ेगा? तो बोले प्राप्त हो गए प्रभुपाद की कृपा से। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान इस कलयुग में नाम के रूप में प्रकट हुए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो अनंत जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं, मांग रहे हैं। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद मांगने की इच्छा और शेष नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान क्या है? पुण्य है। इसीलिए उनकी प्राकट, उनका उपस्थिति ही वो भी क्या होता है? पुण्य होता है। इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दुर्योधन को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, और किस बात से कॉन्फिडेंस? कि उसके सेना नायक कौन है? भीष्म पितामह है। और भीष्म पितामह सब समझे कि ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, है ना। और जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए थे, जब दुर्योधन जाकर बोला कि आप मेरा खा रहे हैं और आप मेरे तरफ से नहीं लड़ रहे, बल्कि आप किससे लड़ रहे? पांडु। उकसा रहा था। तो उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने कर दिया, बेटा कल साफ कर दूंगा मैं। और भीष्म पितामह झूठ नहीं बोल सकते। बोले कि कल सूर्य होते ही तुम देखना पांडवों का मैं क्या कर दूंगा, मार दूंगा उसमें से। और ये भगवान को लड्डी बाई में अगर सच में मार देंगे तो। लेकिन ये संसार वाले समझ, वाह भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा किया, अब देखना मजा आएगा ही भाई, अब देखना फिल्म में अब ट्विस्ट आएगा। लेकिन मालूम नहीं है कि उधर साइड जो दुर्योधन के विपक्ष में जो है, अर्जुन के साइड में कौन है? बाप बैठा है। बाप किसका बाप बैठा है? सबका बाप बैठा है। अभी तो बोला ना, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पिता। इस गीता के अनुसार वो बाप है। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। बोले बाप ही तक नहीं रुके वो, बोल रहे आपके बाप का बाप हूं मैं। अब बताइए। और ये मालूम था
किसको? विष्णु पितामह को। तो बोले तब प्रतिज्ञा क्यों कर लिए? प्रतिज्ञा भक्त ने क्या उकसाया उसने, भाई जो आवेश में आगे भाई कर दिया मैंने प्रतिज्ञा। लेकिन भगवान अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को ये पता चला कि भीषण प्रतिज्ञा किया कि अगर कृष्ण को ना हम, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा किया था? बेटा कल देखना कृष्ण को क्या करूंगा मैं, शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा और पांडवों को मारेंगे। और पूरा जगत में ये न्यूज फैल गया। आज तक वाले पहले छाप दिए, न्यूज नेशन वाले दिखाने लग गए, सभी लोग दिखाने, सारे न्यूज में चलने लग गया। इंद्र भी बैठे हुए फाड़ के आंखें फाड़ के पानी लीजिए, अरे हटाना भी रुकना, 2 मिनट रुको, देखिए क्या चल रहा है, देख रही महाभारत। अग्नि देवता भी बैठे, अग्नि जल ही नहीं रहे मानो संसार में, अरे भैया जलाओ, अरे रुको 2 मिनट रुको, अभी देखो चल रहा है। बड़ा ही भयानक प्रतिज्ञा है, तुम लोग रोमांच मैच होने वाला है। तो सबको अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो किसके दिल में क्या छुपा है सब उसे मालूम है नहीं। तो श्याम सुंदर और भगवान के भक्तों के बीच में आदान प्रदान यहां असली हो रहा है। अब प्रतिज्ञा कर ले, और भगवान को पता लगा कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा किया है कि कृष्ण को अस्त्र उठाने के लिए क्या कर दूंगा। अगर भगवान भी अड़ जाए, भगवान का एक नाम है अच्युत, अच्युत भगवान का नाम, जब कभी च्युत नहीं होते, अर्थात कभी अपने पोजीशन से नीचे नहीं गिरते, भले ही वो सुअर क्यों ना बन जाए। भगवान बड़ा रूप में अवतार लिए ना, तो इसका मतलब हमें ये नहीं गलतफहमी पाल लेना चाहिए कि भगवान अब बड़ा रूप में अवतार लिए हैं तो उनका शक्ति क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। भगवान कच्छप रूप में अवतार लिए, इसका मतलब कतई नहीं समझना चाहिए कि इनका पावर थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, जब चतुर्भुज में होंगे तभी शक्तिशाली होंगे। अरे नहीं नहीं महाराज, भगवान किसी भी अवस्था में आए, भगवान तो भगवान ही रहेंगे। भगवान की कभी शक्ति छुड़ी नहीं होती। ऐसा नहीं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया, पलक कोसो भाई तार में लगाओगे चार्ज तब जाके होगा, अच्छा ऐसा नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त प्रतिज्ञा किया है। भगवान विचार किए कि मेरा भक्त अगर यदि मैं नहीं उठाता हूं अस्त्र तो किसकी हंसाई होगी। भीष्म पितामह की हंसाई होगी कि देखिए झूठे हैं, क्या प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान ने फिर सोचा कि अगर यदि मैं अस्त्र उठाता हूं तो मेरी हंसाई होगी। अब देखिए लोग कहते हैं भगवान कितने दयालु हैं, जरा इनके दयालुत्व को तो देखिए। अगर नहीं उठाया तो दुर्योधन भीष्म पितामह की हंसाई होगी, बदनामी होगी कि क्या भाई आपने भाई वो क्या प्रतिज्ञा किया आपने, क्या शक्तिशाली हैं। न्यूज वाले अलग पूछेंगे, उनको परेशान करेंगे। अगर यदि मैं उठा लेता हूं अस्त्र तो मेरी बदनामी होगी। तो भगवान जब भी ऐसा मामला आता है ना महाराज, तो भगवान अपने आप को क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा ही नहीं आज तक किसी ने। बताइए कोई एग्जाम्पल है, कभी नहीं। भगवान ने सोच लिया क्या करना है। अब अगले सुबह भाई भीष्म पितामह धड़ाधड़ युद्ध, बाण ऐसे चला रहे थे जैसे कि भाई कहना ही क्या है, पता ही नहीं चल रहा है कब चढ़ा रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, कब। अब अर्जुन को पसीना आ गया,
पसीना आ गया। अर्जुन तो जानते थे, वो तो समझते थे कि हमारे लिए दादाजी हैं, और उनको मालूम था उनके शक्ति पे भाई था कि भाई बहुत शक्तिशाली है। अब दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, वाह आज तो बेटा तुम लोग पांडव, आज तो तुम लोग स्वाहा हो जाओगे, बहुत तुम लोग लुका छिपी का खेल खेल लिया तुम लोग, बहुत तुम लोग क्या समझा हम लोग फ्लावर हैं। दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा खुशी उसको हो रहा था। उसको मालूम था इनके शक्ति पर भरोसा था, और उसी शक्ति का इस्तेमाल धड़ाधड़ ऐसे छूट रहा था, रॉकेट की तरह तीर निकल रहा था। दुर्योधन समझ गया कि आज ही निर्णय हो जाएगा युद्ध का, नहीं आज तो पांडवों का स्वाहा खत्म। अब फिर यहाँ पे दुर्योधन गलती कर रहा था, वो देख ही नहीं पा रहा था कि ये जो चल रहा है सिस्टम, ये मामला उसी को मारने का हो रहा है। और वो ये समझ नहीं रहा है कि सारा जो सिस्टम चल रहा है वो ये बुना जा रहा है, जाल बुना जा रहा है, वही मरेगा अंत में। तो ये कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखा भगवान ने भाई इसमें ये पसीना आने लग गया, तो अब भगवान टारगेट बना लिए थे, सोच लिए थे क्या करना है। भगवान को एक चक्का उठाया और दौड़े मारने के लिए। अब संसार वालों को लग रहा है अरे बाप रे बाप, कृष्ण भी बड़ा गुस्सा है भाई। ये तो हम समझते थे कि ये तो ग्वाला ही है, बड़ा गुस्सा है। ये सुदर्शन चक्र चलाता था, आज ये लगा चलाने चक्का उठा लिया, और चक्का भारी भरकम। आप देखे ना एक्का का चक्का पहले उठा रखी, अरे भगवान ने क्या उठाया भाई उसको, और दौड़े मारने के लिए एक चक्का। अब उधर संसार में एकदम फिल्म चल रहा है, कैमरा वाला हटाया कि नहीं टीवी फूटेगा भाई। मैच एकदम रोमांच, लाइट काटने का नहीं, समझ रहे ना। अब दौड़े उधर से, अब वो बाण भी अर्जुन के तरफ से वो घूम गया, इनके तरफ से भगवान के तरफ वो बाण चले गए, और धड़ाधड़ तीर। तो भगवान का जो सब था प्रोटेक्शन कवच वो टूट गया, और भगवान के बॉडी से है ना ब्लड आने लग गया, समझ रहे ना। दुनिया बोलो अरे राम राम राम, आज तो कुछ होगा जरूर, आज तो पक्का है, आज तो बड़ा बुरा स्थिति में पहुंच गए पांडव लोग। एक तो पहले कृष्ण बोले थे कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, उठा लिए बेचारे अस्त्र, और वो भी अस्त्र किसके खिलाफ उठा लिए, भीष्म पितामह के खिलाफ। दुनिया देख रही है, आज तो बेटा कृष्ण गए, पांडव तुम्हारा क्या होगा, आत्मा को शांति दे जाएगा। कौरव वाले सोच रहे हैं ऐसे, सब सन्नाटा मारा, धड़ाधड़, और भगवान मार। लेकिन एक भक्त और भगवान के बीच में वार्तालाप चल रहा है। जब भीष्म पितामह का बाण भगवान के बॉडी पर स्पर्श कर रहा था, तो भगवान को दर्द नहीं हो रहा था, खुशी हो रहा था, आनंद आ रहा था। वैसे ही आनंद आ रहा था जैसे एक छोटा बच्चा तुतली भाषा में अपने पिता को अपशब्द कह देता है, तो पिता बुरा नहीं मानता, उसको बहुत अच्छा लगता है। नहीं, जैसे आप नॉर्मली पिताजी से क्या बोले, पिताजी आप चॉकलेट लेकर आए हैं, एक ये आदरपूर्ण हो गया। और छोटा बच्चा तुतली भाषा में बोलते का वो चॉकलेट ले आई बला, तो यहाँ तक भी ठीक है, कह दे का रे चॉकलेट ले आई बले, तो आपको तो कहेंगे मार उसको मार, पिता को गुस्सा आ जाएगा, जाओ मैं तुम्हें शराब देता हूं, तुम असुर बन जाओ। ऐसा तो पिता नहीं कहता, उसको गोद में उठा लेता है और प्यार से कहता है हाँ बेटा मैं लाया हूं। तो पिता को अच्छा लगता है। ये तो मैं ऐसे नॉर्मली बोला, वो तुतली भाषा में बोलता है तो सच में बड़ा अच्छा लगता है।
तो उसी तरह से जब विश्व पितामह भगवान को स्पर्श कर रहा है तो आनंद आ रहा है। और मानो मनी मन विश्व पितामह क्या कर रहे हैं? मनी मन करे, वाह प्रभु वाह, आपने मेरे लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया। आज मैं जान गया आपको कि आप सच में क्या है, दीनानाथ है, दीन दयाल है, जगतपति है, आप सबसे बड़े दयालु पुरुष हैं। मैं जान गया। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। मैं जान गया आप देवकी के पुत्र, आप भगवान को मैं जान गया, सच में दयालु है। आपने इस भक्त का लाज बचा लिया। मुझे तो डर था कि कहीं भगवान से प्रतिज्ञा तोड़ दिया। भगवान ने प्रतिज्ञा एक भक्त के लिए अपना पूरा दुनिया में भगवान का हंसाई हुई, सभी लोग अपमानित भगवान को किए कि देखो ये सच में छलिया है, ये झूठा है। आजकल लोग अगर 4-5 शिष्य बना लेना तो सोचता है कि कहीं अगर गड़बड़ बोल दिया तो हमारे शिष्य भाग जाएंगे। भगवान को इसका चिंता नहीं कि अगर यदि हम झूठ बोल दिए पूरा मीडिया में फैलेगा तो लोग हमारा पूजा नहीं करेंगे। उनको ये चिंता नहीं है महाराज। बोले मेरा मान भले ही घट जाए, जो होना है हो गए, लेकिन मेरे भक्त का कभी एक बाल भी बाका नहीं है ना। भगवान ने कहा है वो कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ की तो यहां पर जो दुर्योधन है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है और वो दिखा रहा है कि देखिए हमारी जो शक्ति है वह पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति। तो भीम को कोई वो समझ रहा है कि कोई पेड़ का छोटा सा फल है, वो भीम को भी नहीं समझ पा रहा था। और भीम का द्वेषी था, क्योंकि मालूम था कि भीम ही इसका क्या करेंगे, मारेंगे। तो द्वेष से भी छोटा, जब किसी व्यक्ति से किसी को द्वेष होता है ना तो उसको हमेशा छोटा ही दिखता है। नहीं, उसके बारे में अगर अच्छा सुनने को मिल जाए ना तो वो उसको बड़ा दुख होता है। तो इस प्रकार से आगे का जो श्लोक है बड़ा ही सुंदर है और भी इसका आपको आनंद आएगा। मैटर वही है लेकिन हर बार आपको अलग अलग रस आएगा, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने धैर्यता के साथ मेरे बाणी को सुने, जो कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, शब्द में कोई ताकत नहीं। आज तक हमारे बोलने से कोई एक भी गीता भी नहीं लिया। आज ही मैं गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था फूड फॉर लाइफ में, वहां पर मैं समझा कि ले लेगा और मेरी बाणी इतनी खराब थी कि वो व्यक्ति लिया ही नहीं गीता। मतलब मेरे बाणी में शुद्धता नहीं था, तभी वो नहीं लिया गीता। नहीं तो गीता साक्षात ये भगवान है, बाणी है महाराज। अगर हमारे बाणी में शुद्धता होता तो जरूर लिया होता। तो इसीलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमारे बाणी को सुन लिए। आप महान हैं, है ना। अशुद्ध वाणी से बोलने का प्रयास किया तो आप सब ध्यान पूर्वक श्रवण किए, तो सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कीर्तन करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा
जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज, कृष्ण बलराम की, और निताय भगवान की, बोल करे प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कल सभी लोग आइए, संडे फीस्ट प्रोग्राम हर व्यापार की तरह इस बार भी हम लोग बहुत ही सुंदर से, है ना, सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे संडे फीस्ट। और सुबह में मंगला आरती अपने सही समय पर होगा, तो सभी लोग आइए, कल संडे भी है। हरे कृष्ण।